बद्रीनारायण भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आज 9वां अध्याय। तो राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया है। अब मैं भी श्री तुलसी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ और तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई है। तो नारद जी बोले कि हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी के दर्शन के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनको मार्ग में ही अनुरोध कर डाला था कि यद्यपि वे तेजस्वी और शांत लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटाधारी वैसे ही बैठे थे, और तथापि इंद्र ने शंकर जी को ना पहचान और ना उनका नाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से भी भ्रमित होकर इंद्र कब चुप रहते हैं और उन्हें क्रोध में उड़क कर कहा कि अरे, मैं तो पूछता हूँ कि तुम उत्तर क्यों नहीं देते हो। मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूँ और फिर देखता हूँ कि तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। फिर जो ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ ब्रज लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने ब्रज सहित उनका हाथ स्थगित कर दिया। फिर विकराल नेत्र कर ज्यों ही उसे देखा तो ऐसे विविध हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला दिया, और भुजाएं संवर्धित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत ना रहा। परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उसको प्रज्वलित देखकर त्यों ही अपने बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। फिर बृहस्पति जी बोले कि हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। और बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं आपको अपने नेत्रों से निकाले क्रोध कैसे रोकूं। तब बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अथा अपनी भक्त वत्सल और नामक सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है, और अब मैं तुम्हें वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र से पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को क्षीर सागर में डाल दिया और फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए, और इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर
इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान में चले गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान भगवान की